से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही गरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती।
आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है जलेन शीतली कर बोलिए भागवत भगवान की, उमापति महादेव की, अयोध्या राम लला की जय। जलेन शीतलीकरणम हस्तो प्रक्षाल्य ओम जग्नेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्रयत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। ओम भूर्भुवस्वः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, व्यास भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। अब समस्त भक्त अपने अपने निज स्थान पर बैठ जाएं। परम पूज्य परमादरणीय परम श्रद्धेय महाराज श्री मंच पर मंचासीन हो चुके हैं, जो भगवान बाल कृष्ण की मंगलमयी कथा को श्रवण कराने हेतु हम सब के मध्य में उपस्थित हुए हैं। यह राधा रानी की महती कृपा है कि ऐसा अवसर महाराजा श्री के मुखारविंद से कथा श्रवण करने का हम सबको प्राप्त हुआ है। तो इस अवसर का लाभ लेते हुए हम समस्त भक्त अब अपने निज स्थान पर बैठकर महाराजा श्री के मुखारविंद से पावन पुनीत मंगलमयी पापहारिणी भगवान बाल कृष्ण की मंगलमयी कथा को श्रवण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। आइए हम समस्त भक्त मिलकर महाराजा श्री से प्रार्थना करते हैं कि भगवान बाल कृष्ण की मंगलमयी कथा को श्रवण कराते हुए हमारे जीवन को कृतार्थ करें। श्रद्धेय महाराज श्री। स्वस्ति श्री मंगलमूर्ति सिद्धि बुद्धि सहिताय विघ्न विनाशाय नमः। कड़ावासिनी सहिताय सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत भक्त चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। निष्णात योगी मंडल मंडनम नमामि परमोदारम परमहंसयतीश्वरम। गौरांगम सरसं भव्य भालोल्लसित विग्रहम श्रीमन्नारायणाचार्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। नमोऽस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु
रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यैः आलक्षितोऽनुशासा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विकरेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारी पादार्पितचेत्यवृत्ति। तद्यादिकं मोहवसादौ च गोविन्द दामोदर माधवेति। विकरेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारी पादार्पितचेत्यवृत्ति। तद्यादिकं मोहवसादोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा
सर्वे मिलित्वा समवाययोगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयानानि लये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखे बोले जय जय राधा रमण की जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक बोले बाल कृष्ण भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम आत्मा राम भुवन नीलमणि देवकी नंद नंदन यशोदा हर्षवर्धन पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की महतो महिम कृपा से मंगलमय पांडाल में विराजमान कर्मकांड जगत में भासमान प्रचंड मारतंड के समान सुप्रसिद्ध मंत्र विशेषज्ञ मंत्र दृष्टा समस्त वैदिक विद्वद्वृंद साहित्य संगीत कला की समग्र कलाओं में परिपूर्णतम निष्णात समग्र संगीतज्ञ जन भगवत चरण मकरत रसास्वादन परायण
दूर दूर से पधारे हुए समस्त श्रोता महानुभाव, सती सावित्री, मदालसा, अनुसुईया, गार्गी जैसी सती नारियों के आचरण को अपने जीवन में अनुप्राणित करने वाली वात्सल्यमयी, कृपामयी, ममतामयी माताओं एवं बहनों, भारत भूमि वसुंधरा को सुशोभित करने वाले भारत भावी कर्णधार नन्हे मुन्ने नवनिहाल प्यारे बच्चों एवं जिसके अथक परिश्रम और पूर्वजों के पुण्य का यह प्रताप है कि हम सब भागवत मंदाकिनी गंगा में स्नान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसका हम सब जिसे समग्र श्रेय दे सकते हैं। महाराज परीक्षित के आसन को सुशोभित करने वाले ओजस्वी मनस्वी व्यक्तित्व संपन्न, जाने माने पुराने पहचाने, जिन्हें हम सब लोग श्री राम सुंदर सिंह के नाम से जानते हैं, इनके हृदय में भगवान की भक्ति का प्रवाह हो, इसी मंगल कामना के साथ सज्जनों, हम सब उस परम पावनी कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिस कथा को आज से 5000 वर्ष पूर्व महाराज परीक्षित ने गंगा जी की रेती में बैठ करके श्रवण किया था। हम सब उस मंगलमयी कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिस कथा को केवल लिखने मात्र से व्यास जी के जीवन में शांति आ गई। हम सब उस महिमामयी कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिस कथा को सुखदेव जी जैसा महात्मा यदि जंगल में सुन लेता है तो जंगल में रुक नहीं पाता, व्यास जी के चरणों में बैठ करके संपूर्ण कथा श्रवण करता है। सज्जनों, हम सब उस महिमामयी कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं, जिस कथा को धुंधकारी जैसा पापात्मा भी श्रवण कर लेता है, धुंधकारी जैसा दुष्ट भी यदि श्रवण कर लेता है, तो पीतांबर वस्त्र धारण करके भगवत धाम को पधारता है। सज्जनों, उस मंगलमयी कथा को हम श्रवण करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं कि जिस कथा को ऋषि महर्षि योगींद्र मुनींद्र अमलात्मा विमलात्मा हंस परमहंस अवधूत संत गंगा जी की रेती में बैठ करके श्रवण करते थे, जंगल में समाधि लगा करके श्रवण करते थे। उसी आनंद को हम सब इस मंगलमयी पांडाल में लेंगे। लेकिन सज्जनों, इससे पहले थोड़ी देर अपने हृदय अंतःकरण को पावन बनाने के लिए प्रभु नाम स्मरण करना पड़ेगा। आप कहोगे महाराज हम भगवान का नाम क्यों लें? सज्जनों, बिना नाम के तो संसार में कोई वस्तु नहीं मिलती। सोच कर देखो, आपको आलू खरीदना हो, आलू वाले मंडी में जाकर खड़े हो जाओ, जेब में पैसा रख लो, हाथों में थैला ले लो और मंडी में खड़े होकर के केवल लाओ लाओ चिल्लाने लगो। बोलो कुछ मिलेगा? जो सुनेगा यही कहेगा कितना बड़ा पागल है। लाओ लाओ तो कहता है, लेकिन क्या लाना है नाम ही नहीं ले रहा है। अच्छा, सोच कर देखो, सुबह से लेकर शाम तक केवल लाओ लाओ चिल्लाओ, बोलो कुछ पाओ, ऊपर से पागल भी कहलाओ। सज्जनों,
जब हमारे यहाँ आलू, मूली और गाजर बिना नाम लिए नहीं मिलती, तो भगवान ही बिना नाम लिए कैसे मिलेंगे। इसलिए थोड़ी देर प्रेम और श्रद्धा के साथ सब सुनेंगे, सब बोलेंगे, फिर हम सब मंगलमयी चर्चा श्रवण करेंगे। माइक थोड़ा साफ रखें, साफ से, इससे सबसे तेज होना चाहिए, तभी आवाज साफ आएगी। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। बड़ी मस्ती में सभी लोग हस्ती को भूल करके बोले। यहाँ पर हस्ती की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कथा में भी हस्ती लेकर बैठ जाते हैं। हस्ती की यहाँ आवश्यकता नहीं, यहाँ तो केवल मस्ती की आवश्यकता है। बड़ी मस्ती में सब सुने, सब बोले। क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे जय हो। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गीत गाते मैं तन नाथ त्याग, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्याम राधा श्याम 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 राधा श्याम श्याम श्याम। राधा श्याम 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 राधा श्याम श्याम श्याम। श्याम राधा श्याम 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 राधा श्याम श्याम श्याम। राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्याम 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 राधा श्याम श्याम श्याम। राम राम सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राम राम सीता राम 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 श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राम 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 श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय। त्रिवेणी माधव भगवान की जय। त्रयंबकेश्वर
भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सिंह वाहिनी मैया की जय हो। स्वामी परमहंस महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। महर्षि द्वैपायन भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज अपने श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ करते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में, महात्म के प्रारंभ में ही व्यास जी हम सब संसार के प्रत्येक मानव को बताना चाहते हैं कि भगवान का भी कोई ना कोई रूप है। सज्जनों, इस बात को आज के समय में थोड़ा और जोर देकर इसलिए बोलना पड़ता है कि कलयुग में कितने लोग कहने लगे भगवान का कोई रूप ही नहीं है। अच्छा, सोच कर देखो, भगवान का कोई रूप ना होता तो व्यास जी भागवत के महात्म का प्रारंभ रूपाय से ही करते। यहीं से भागवत का मंगलाचरण व्यास जी कर रहे हैं, महात्म का मंगलाचरण करते। और व्यास जी लिखते सच्चिदानंद रूपाय। सज्जनों, व्यास जी बताना चाह रहे हैं जैसे हमारा आपका रूप है उसी तरह से भगवान का भी रूप है। सज्जनों, आजकल तो कुछ लोग यह कहते हैं कि वेदों में लिखा भी है कि भगवान निर्गुण निराकार है। निराकार, कोई आकार ही नहीं है। अच्छा, सोच कर देखो, भगवान का यदि कोई आकार ना होता तो ये सब सारे आकार कहां से आ गए? ये सब आकार कहां से आ गए? सज्जनों, व्यास जी रूपाय लिख करके यही बता रहे हैं कि जैसे हमारा आपका रूप है उसी तरह से भगवान का भी। सज्जनों, हमारा आपका रूप 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, इन 5 तत्वों को मिलाकर हमारा आपका रूप। यही 5 तत्व अलग हो जाते हैं। लोग कहते हैं जल्दी शमशान लेकर के जाओ नहीं तो दुर्गंध आने लगे। सज्जनों, रूप का बहुत सीधा सा अर्थ है,
हम लोग जो कुछ भी खाते हैं उसे स्वाद कहा जाता है, चाहे खट्टा स्वाद हो, तीखा स्वाद हो, मीठा स्वाद हो। हम सबको जो कुछ कानों के द्वारा सुनाई पड़ता है उसे ध्वनि कहा जाता है, आवाज। हम सब जो कुछ नाक के द्वारा सूंघते हैं उसे गंध कहा जाता है, चाहे सुगंध हो या दुर्गंध हो। उसी प्रकार से हम सबको जो कुछ नेत्रों के द्वारा दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है रूप। सबका कुछ ना कुछ रूप है जो दिखाई दे रहा है, नीला, काला, पीला, सब रूप है। सज्जनों, आप कहोगे महाराज वेदों में जो लिखा है निराकार, आपको बताऊं, निराकार का अर्थ केवल इतना है कि हम सबका आकार, हम सबका रूप 5 तत्वों से बना है। लेकिन व्यास जी कहते भगवान का रूप 5 तत्वों से नहीं बना है, इसीलिए निराकार। आप कहोगे महाराज भगवान का रूप किस तत्व से बना है, तो व्यास जी कह रहे हैं भगवान का रूप 3 तत्वों से बना है। यहीं से भागवत के महात्म का प्रारंभ हो रहा है। भगवान के रूप से प्रारंभ व्यास जी करते। व्यास जी से पूछा गया महाराज यह बता दो 3 रूप कौन सा है, 3 तत्व जिससे भगवान का रूप बना है। तो व्यास जी यही बताते, सच्चिदानंद रूपाय भगवान का रूप सत, चित और आनंद तत्व से बना है। इन्हीं 3 शब्दों को जब हमने संधि कर दिया तो बन गया सच्चिदानंद। सच्चिदानंद नाम और हम सब सुने होंगे, लेकिन यहां पर जो सच्चिदानंद है वह भगवान का स्वरूप है। इसलिए प्रेम से सभी लोग जयकारा लगावें, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय व्यास जी कहते भगवान का रूप जो बना है वह सत तत्व है। आप कहोगे महाराज सत क्या है? बहुत सीधा सा अर्थ है, भूत, भविष्य और वर्तमान में जिस वस्तु में कभी परिवर्तन ना हो वही सत है। समझ गए? यहां पर तो रोज बदल रहा है सब कुछ। सत क्या है? जिस बालक को आज हम देखते हैं 1 वर्ष के बाद देखोगे कुछ बदल जाएगा। तो सत्य क्या है? भगवत पाद शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। यह जगन, सारा संसार असत है और सत्य क्या है? ब्रह्म सत्यम। चिद ज्ञान, हम सबको भी ज्ञान होता है, विस्मरण हो जाता है। परमात्मा के अंदर जो ज्ञान है कभी विस्मरण नहीं होता, इसीलिए भगवान है चिद। भगवान का रूप बनता है आनंद तत्व से। सज्जनों, जहां जहां पर हमें आनंद मिल रहा है वहां कुछ न कुछ भगवान की कृपा है, कोई ना कोई कृपा है। आपको बताऊं, संसार में कोई कार्य नहीं गलत है, हमारा आपका भाव गलत है। जहां आनंद आ रहा है
वहां कोई न कोई भगवान की कृपा है। कितने लोग बड़े बुजुर्ग हैं, वृद्ध, छोटे छोटे बच्चों को, नाती को गोदी में लेने में बहुत आनंद आता है। आपको बताऊं, छोटे बच्चे को गोद लेना बेकार नहीं है। बेकार तो हमारे भाव हैं। भाव यह होना चाहिए, हमारे प्रभु तो बाल कृष्ण है ही। क्यों? कितने लोगों को भोजन करने में आनंद आता है। तो आपको बताऊं, भोजन करना बेकार नहीं है। अरे भाव होना चाहिए कि अन्नम ब्रह्म, अन्न तो परमात्मा का स्वरूप है। कितने लोगों को रुपया गिनने में आनंद आता है, तो रुपया गिनना बेकार नहीं है। भाव होना चाहिए कि हमारे प्रभु तो बाल कृष्ण, हमारे प्रभु तो लक्ष्मी नारायण है ही। सज्जनों, कितने स्त्रियों को पति के साथ में रहने में आनंद आता है, तो पति के साथ रहना बेकार नहीं है। भावना होनी चाहिए कि हमारे प्रभु तो जगतपति है ही। कितने लोगों को स्त्रियों के साथ में रहने में आनंद आता है, तो स्त्री के साथ रहना बेकार नहीं है। भाव होना चाहिए कि हमारे प्रभु तो मोहिनी रूप धारण ही करते हैं। क्यों? कोई कार्य नहीं गलत है, हमारे भाव गलत हैं। जहां जहां आनंद आ रहा है, वहां वहां भगवान की कोई ना कोई कृपा है। इसीलिए व्यास जी लिख रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। व्यास जी कहते, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। विश्व को उत्पन्न करने का हेतु कारण वही है। वही विश्व को उत्पन्न करता है, पालन करता है और सबको अपने में समाहित कर लेता है। सज्जनों, आपने देखा होगा, छोटा सा बालक मिट्टी का घर बनाता है, पूरे दिन मिट्टी के घर से खेलता रहता है। सायंकाल जब घर जाने लगता है तो मिट्टी का घर बिगाड़ करके चल जाता है। अच्छा, सोच कर देखो, जब मिट्टी का घर बना रहा था तो वही आनंद, और जब तक मिट्टी के घर से खेलता रहा वही आनंद, और जब बिगाड़ कर जाने लगा तो उसे कोई कष्ट, उसी आनंद में बिगाड़ कर चल दिया। उसी प्रकार से वह परमात्मा भी उसी आनंद में सृष्टि को उत्पन्न कर देता है, उसी आनंद में पालन करता रहता है, और उसी आनंद में सबको अपने में समाहित कर लेता है। इसीलिए व्यास जी लिख रहे हैं कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। व्यास जी एक बड़ी सुंदर बात लिख रहे हैं, क्या? तापत्रय विनाशाय। तापत्रय विनाशाय। ताप माने दुख। 3 प्रकार के दुखों से वही छुड़ा सकता है। हमारे आपके तीनों प्रकार के दुखों को वही समाप्त कर सकता है, वही विनाश कर सकता है।
तीन दुख है, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। इन्हीं तीनों दुखों से सारा संसार दुख है। सज्जनों, व्यास जी कहते तीनों प्रकारों के दुखों से यदि कोई छुड़ा सकता है तो वह कौन है? श्री कृष्णाय वयं नुमः। सज्जनों, आजकल कुछ लोग कहते हैं महाराज भगवान ने हमें दुख दे दिया। अच्छा, सोच कर देखो, भगवान हमें दुख क्यों देंगे? हमसे कोई दुश्मनी है क्या? दुख क्यों देंगे? सज्जनों, अच्छा एक बार ऐसा सोच कर देखो, जिसके पास जो रहता है वही दूसरे को देता है। आपके जेब में 500 रुपया हो तब आप उसी 500 रुपए में से किसी को 100 रुपया उधार भी दे सकते हैं, क्यों? लेकिन आप बताओ, आपके जेब में एक पैसा ना हो, दूसरे को आप दे सकते हैं क्या? सज्जनों, जिसके पास जो होता है वही दूसरे को देता है। आनंद तो मैंने बता दिया भगवान के पास है, लेकिन भागवत जी में 18,000 श्लोक लिखे हैं। 18,000। कोई श्लोक यह नहीं लिखा है कि भगवान के पास भी दुख है। दुख है नहीं तो देंगे कहां से? सज्जनों, जो रहेगा वही हम दूसरे को देते हैं। भगवान दुख किसी को नहीं देते। संसार का मानव दुख अपने आप ले लेता है। आप कहोगे महाराज हम तो दुख नहीं लेना चाहते। बताऊं? आप बताओ, छोटा सा बालक हो 5 वर्ष का, दौड़ दौड़ करके बार बार अपना हाथ आग में डाल रहा हो, पिता बार बार रोक रहा हो, पुत्र आग में हाथ मत डाल, आग में हाथ मत डाल। एक बार थोड़ी सी पिता से असावधानी हो जाए और पुत्र आग में हाथ डाल ही दे, तब बताओ, आग में हाथ डालने से जो जलेगा, जलने से जो कष्ट होगा, पिता भी दूर नहीं कर सकता। औषधि दे सकता है, दवा भले दे दे, लेकिन कष्ट दूर नहीं कर सकता। जलने से जो कष्ट होगा, उस कष्ट को उस पुत्र को ही भोगना पड़ेगा। सज्जनों, उसी प्रकार से वह जगत पिता परमात्मा, शास्त्रों में भगवान को जगत पिता लिखा है। पितासि लोकस्य चराचरस्य, चराचर भगवान जगत पिता। वह जगत पिता भी वेद पुराण और शास्त्रों के द्वारा अपने पुत्रों को बार बार रोक रहा है कि पुत्र आग में हाथ मत डाल, आग में हाथ मत डाल। लेकिन यह पुत्र तो आग में ही हाथ डालने के लिए दौड़ा। अब आप बताओ, आग में हाथ डालने से जो जलेगा, उसके दुख को कौन भोगेगा? वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा वह जगत पिता रोक रहा है, पुत्र अनाचार, दुराचार, पापाचार, अत्याचार मत कर। लेकिन यह पुत्र तो करने के लिए ही दौड़ा है।
सज्जनों, व्यास जी कहते लेकिन तीनों प्रकार के तापों से यदि कोई छुड़ा सकता है दुखों से तो कौन है? श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सब ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भागवत जी की मंगलमयी चर्चा नैमिषारण्य तीर्थ से प्रारंभ हो रही है। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृत रसास्वाद कुशला शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि ऋषि विराजमान हैं। करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सूत जी सामने से आते हुए दिखाई दिए। सूत जी को एक श्रेष्ठ आसन पर शौनकादि 88,000 ऋषियों ने बैठाया। ऊंचे आसन पर बैठाकर शौनकादि 88,000 ऋषियों ने हाथ जोड़कर बड़ा सुंदर प्रश्न किया। 88,000 शौनकादि ऋषि कहते, महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूताख्या हि कथासारम मम कर्ण रसायनम। 88,000 शौनकादि ऋषि कह रहे हैं, महाराज आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है, कोटि सूर्य समप्रभ, और हमारे हृदय अंतःकरण में अज्ञान रूपी अंधकार छा गया है। इसलिए महाराज आपको तो 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद सब कुछ शुरू से लेकर अंत तक कंठस्थ है। लेकिन महाराज सारी कथाओं से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। मुझे तो सूताख्या ही कथासारम, संपूर्ण कथाओं का सार क्या है, संपूर्ण कथाओं का मूल क्या है। महाराज मुखों से मैंने बहुत रसपान किया है, मुख से मैंने बहुत रसपान किया। सुबह सुबह मैं भोजन करता हूं, दाल चावल रोटी सब्जी सब करता हूं सुबह, लेकिन महाराज शाम होते होते फिर खाने की इच्छा बनी रहती है। रोज का यही काम। इसलिए मैंने निश्चय कर लिया कि अब मैं जिह्वा रूपी रसपान नहीं करूंगा। सूत जी ने कहा, ऋषियों फिर कौन सा रसपान करोगे? शौनकादि 88,000 ऋषि बोले कि मम कर्ण रसायनम, अब मैं कर्ण रस का पान करना चाहता हूं, अपने कर्ण रंध्रों से रस पान करना चाहता हूं। मम कर्ण रसायनम। इतना सुनते ही सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, और सूत जी महाराज प्रसन्न होकर के कहने लगे, ऋषियों तुम्हारे अंदर यह विचार कहां से आ गया?
इतना सुंदर भगवान की चर्चा करने का विचार तुम्हारे अंदर कैसे आ गया? कलयुग में कथा सुनना तो दूर रहा, सोचना बहुत कठिन है। सोच लेना मैं भागवत सुनूंगा या सोच ले कोई, यही बहुत कठिन है। यह सोचता कौन है? सूत जी महाराज प्रसन्न होकर के कह रहे हैं ऋषियों, एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभे। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, ऐसा मन पवित्र कब होता है? जब जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर का पुण्य पूंजीभूत होकर इकट्ठा होकर उदय हो जाता है, तो उसी के जीवन में श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने की इच्छा हो जाती है। सूत जी कह रहे हैं कि ऋषियों, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। कई जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होकर बहुत जन्मों का उदय होता है। माइक ठीक नहीं चल रहा है, क्या करते रहते हैं? बाल कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। श्री राधे भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हितदो दयते विवेकः। एक जन्म नहीं, जब भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्योदयेन भाग्य उदयेन, और एक जन्म नहीं बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तब होता क्या है? तब सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, तब भागवत रूपी सत्संग प्राप्त हो जाता है। और जब भागवत रूपी सत्संग प्राप्त हो जाता है तो नासम विधाय, मोह अज्ञान अहंकार सब नष्ट हो जाता है। और तदा उदयते विवेका, हृदय में विवेक का उदय होता है। सज्जनों, तुम्हारे अनेक जन्मों का पुण्य उदय हो गया है, सूत जी महाराज सुना रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय जय। श्री राधे। सूत जी कह रहे हैं कि ऋषियों, सत्कर्म में विघ्न बहुत आता है।
सत्कर्म बिगाड़ने वाले लोगों की संसार में कमी नहीं है। सत्कर्म धर्म कार्य बिगाड़ने लोगों का काम रहता है। और तो लोगों की चर्चा कौन करे, बिगाड़ना तो देवता भी चाहते हैं। छोटे मोटे की चर्चा क्या की जाए। सुखदेव जी महाराज जब कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी को परीक्षित को उपस्थित हुए तो उनके सन्मुख भी विघ्न उपस्थित हो गया। क्या? सारे देवता अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए और सबसे आगे इंद्र अमृत का कलश लेकर के आया। सुखदेव जी को सारे देवताओं ने प्रणाम किया। सूत जी महाराज कितने सुंदर शब्दों में सुना रहे हैं। सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाशुरा कथा सुधाम प्रयक्षस्व गृहे त्वैव सुधामिमाम्। सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुकम नत्वा वदन सर्वे, सारे देवता बोले महाराज क्या जो आप कथा परीक्षित को सुनाने चल रहे हो, यह कथा मुझे सुना दो। और परीक्षित को सर्प के काटने से मृत्यु का श्राप है, तो आप ऐसा करो इन्हें अमृत पिला दो, अमर हो जाएंगे। इंद्र ने कहा कि परीक्षित को अमृत पिला दो। सज्जनों, यहां पर दो अमृत एकत्रित हो गया है। एक है भागवतामृत और दूसरा है स्वर्गामृत। देवताओं ने कहा महाराज भागवतामृत मुझे पिला दो और स्वर्गामृत परीक्षित को पिला दो, अमर हो जाएगा। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। एवं विनिमय, विनिमय हो जाए, अदला बदली। सज्जनों, दो अमृत एकत्रित है, लेकिन आप स्वयं देखना सज्जनों, स्वर्गामृत में पक्षपात है। स्वर्गामृत उसी को पीने को मिलता है जिसके जीवन में पुण्य है, और पुण्य जैसे समाप्त हुआ आपको इसी पृथ्वी पर फिर ढकेल दिया जाएगा। स्वर्गामृत पान करोगे तो स्वर्ग में रहते रहते जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो इसी पृथ्वी पर जय और विजय की तरह फिर ढकेल दिया जाएगा। स्वर्गामृत में पक्षपात, लेकिन भागवतामृत निष्पक्षपात। यहां पर तो कोई आकर बैठ जाए, सबको बराबर पीने को मिलता है, कोई पक्षपात है। और दूसरी विशेषता सज्जनों, स्वर्गामृत जो पान करता है वह स्वर्गामृत नीचे की तरफ ढकेलता है, नीचे। और जो भागवतामृत पान करता है, भागवतामृत ऊपर की तरफ लेकर के जाता है, भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त कराता है। इसलिए भागवतामृत ऊपर ले जाता है और स्वर्गामृत नीचे। और बताऊं, स्वर्गामृत दीर्घजीवी बना देता है, बहुत दिनों तक जीते रहो, लेकिन भागवतामृत दिव्य जीवी बनाता है। आप बताओ, दिव्य जीवी बनने में लाभ है कि दीर्घजीवी बनने में लाभ? बहुत दीर्घजीवी बन जाओ, चारपाई पर पड़े पड़े मल मूत्र विष्ठा करते रहो, क्या लाभ? इसलिए
दीर्घजीवी बनने की इच्छा कभी मत करो। पूज्यपाद शंकराचार्य बहुत कम दिनों तक इस धरती पर रहे, लेकिन दिव्य जीवी बन करके गए। दिव्य जीवी बनने की चिंता कर। सज्जनों, देवता लोग कह रहे हैं मुझे पिला दो, लेकिन देवताओं को भक्त ना जान करके सुखदेव जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। क्यों? सुखदेव जी मन ही मन मुस्कुराए क्यों? इसलिए कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर महान ब्रह्मरातो विचारी एवं तदा देवान जहास। क्व सुधा क्व कथा लोके, कहां भगवान की कथा और कहां स्वर्ग का अमृत। सुखदेव जी सोच रहे हैं ये देवता तो कांच को सोने की बराबरी कर रहे हैं। इसलिए हंसी करके सुखदेव जी ने देवताओं को हंस करके भगा दिया और भागवत जी की कथा नहीं सुनाई। भागवत जी की कथा सुनने को किसी मिलती है? भागवत जी की कथा जो भक्त है, अभक्तांश्च तांश्च विज्ञाय ना ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को भी दुर्लभ। सारे देवता भागते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से बोले, सुखदेव ने मुझे कथा नहीं सुनाई, भगा दिया। हंसी करके ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, परिणाम देखना क्या होता है। सुखदेव जो कथा सुना रहे हैं उसका परिणाम देखना क्या होता है। और देवताओं ने परिणाम क्या देखा? जब परीक्षित को मुक्ति प्राप्त हो गई तो ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य। उसी समय ब्रह्मा जी ने जितने वेद पुराण थे सबको तराजू के एक पलड़े पर रखा और एक पलड़े पर अकेले श्रीमद् भागवत महापुराण को रख दिया। और सूत जी महाराज कितने सुंदर शब्दों में सुना रहे हैं कि राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मिता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। तो अधिक की कौन बात करे, सारे वेद पुराण बराबर भी नहीं हो पाए। सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण को काले काले अक्षर मत समझना, यह स्वयं भगवान की वांगमयी मूर्ति है। इसीलिए लिखा गया है कि तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान की यह वांगमयी मूर्ति है। 125 वर्षों के बाद जब भगवान श्री कृष्णचंद्र इस धरा को छोड़ करके जाने लगे तो भगवान का संपूर्ण तेज श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित हुआ था। ऋषियों ने जय जयकार किया था। सज्जनों, सौनकादि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज इतने महिमामयी, इतने परम पवित्र ग्रंथ को सबसे पहले किसने श्रवण किया? सौनकादि 88,000 ऋषि कह रहे हैं कि महाराज इतना पवित्र ग्रंथ हम सब नारकी लोगों के बीच में कैसे आ गया, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में जी रहे हैं, ऐसे नारकी लोगों के बीच में कैसे आ गया? सज्जनों, सबसे पहले किसने श्रवण किया इस पृथ्वी पर, यह मुझे सुनाओ। इतना सुन करके सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और सूत जी कहने लगे, ऋषियों सुनने की इच्छा है तो अब सावधान होकर के श्रवण करो।
सज्जनों, इस पृथ्वी पर सबसे पहले भागवत जी की मंगलमयी चर्चा, इस कथा को किसने श्रवण किया, हम सब भी सुनेंगे। लेकिन इसके पहले थोड़ी देर प्रेम और श्रद्धा से सब सुनेंगे, सब बोलेंगे। सज्जनों, आपको बताऊं, कथा कहीं नहीं जाती। ये थोड़े है कोई कैसेट लगी है चल रही है, अपने आप हो जाती है। जैसा आप सुनना चाहते हो वैसे कथा हो जाती है। जब इधर उधर आप दौड़ते रहोगे, इधर उधर उल्टी सीधे काम करोगे, तो वैसे कथा भी हो जाएगी। ठीक, कथा कहीं नहीं जाएगी। और बड़ी शांति के साथ मंच के पास जितने लोग बैठे हैं, आसन पर बैठकर जरूर शांति में बैठे, और सारे श्रोता जो जहां आवे वहीं बैठ करके सुने। यहां और कहीं आने की आवश्यकता नहीं है। माइक वाले भाई साहब ईगो इसमें जरूर करें, ध्यान रखते रहें क्या कम ज्यादा है, आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रेम और श्रद्धा के साथ बड़ी मस्ती में ताली बजाते हुए सब सुने, सब बोले, फिर हम सब ये श्रवण करेंगे इस पृथ्वी पर सबसे पहले मंगलमयी चर्चा कब होगी। ये खड़े होकर क्या कर रहे हैं, पीछे बैठकर सुने, पीछे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। आलो प्रेम से नारा हरि शरणं हरि शरणं। लगा लो प्रेम से नारा हरि शरणं हरि शरणं। यही
शरणं हरि शरणं डालो प्रेम से नारा हरि शरणं हरि शरणं लगा लो प्रेम का नारा हरि शरणं हरि शरणं दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं दयालु राम की शरणं कृपालु श्याम की शरणं हरि 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 शरणं यही उपदेश से बरी को दिया था रामचंद्र ने यही उपदेश सबरी को दिया था श्याम सुंदर ने बताया ज्ञान नवधा का हरि शरणं हरि शरणं बताया ज्ञान नवधा का हरि शरणं 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 जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं राम 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 सीताराम राम राम हम सीताराम राम राम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 हम सीताराम राम राम सीताराम राम राम जय हो सीताराम राम राम सीताराम राम राम हे राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 हम सीताराम राम राम सीताराम राम राम बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे